कराची का जो असल इशू है गवर्नेंस एंड करप्शन साथ साथ रहा है। हम पानी पर सियासत करते हैं। टैंकर के जरिए हर जगह पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब कि पानी के वसाइल दस्तयाब हैं। कराची के अवाम को इस टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क का पेट पालता है, लेकिन खुद इसके हिस्से में सिर्फ कचरा, टूटी सड़कें और टैंकर माफिया आता है। एक दौर था जब नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में यहाँ तरक्याती काम दिखाई देते थे, मगर आज जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी मेयर मेयर खेल रही हैं और आवाम चिल्ला रही है कि भाई मेयर किसी का भी हो, हमें कम अज़ कम गटर का ढक्कन तो ला दो। लाहौर में हुकूमतें आईं तो मेट्रो और रिंग रोड बन गए, लेकिन कराची में कोई प्रोजेक्ट शुरू हो तो सालों साल सिर्फ खुदाई चलती रहती है। क्या इस शहर कायद को सिर्फ एक ऐसी एटीएम मशीन समझ लिया गया है जहां से पैसे तो निकाले जाते हैं पर कार्ड वापस नहीं दिया जाता? मज़ीद तारीखी तफसीलात और सनसनीखेज तज्जिया जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में तब्दीलियाँ तरक्की की आती हैं और कराची में सिर्फ बारिश के डूबने के बाद, तो क्या हमारे नसीब में खोट है या हुक्मरानों की नीयत में खोट है? आप लाहौर और कराची का मवाजना इस तरह नहीं कर सकती कि तरक्की सिर्फ लाहौर में हुई है, कराची में नहीं हुई। मेरा कराची आज भी ज़ख्मी है, जो हमेशा रहा है। उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। गवर्नेंस के साथ साथ हमने प्लानिंग नहीं की कराची की, क्योंकि कराची को हमेशा एडहाक इज़म के तौर पे चलाया गया। कराची कभी दारुल खलाफा, कभी सिंध का कैपिटल, कभी 1 यूनिट का शिकार और लाहौर 1 यूनिट का कैपिटल। कराची बंदरगाह, पोर्ट सिटी, और कराची का जो समंदर है वो पूरे साल वार्म वाटर होता है। साउथ एशिया का वाहिद समंदर है जो पूरे साल उसमें गर्म पानी या पानी आपको मिलेगा। दुनिया के अंदर ऐसे समंदर होते हैं जो सर्दियों में बर्फ़ हो जाते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक बंद हो जाती है, लेकिन कराची पूरे साल जो है बंदरगाह की एक्टिविटी होती है। उसकी वजह से कराची पे एक ट्रैफिक का दबाव होता है, लेकिन हमने पूरी प्लानिंग नहीं की। हमने कराची को एडहाकिज़म पे चलाया। पहले कहा गया कि जी हम इस तरह प्लानिंग करें कि कराची पाकिस्तान का कैपिटल है। माइग्रेशन भी उसी तरह हुई, आबादी भी उसी तरह हुई, कॉलोनीज़ बनी और उसका एक सेटअप हुआ। फिर अयूब खान के दौर में कराची को ले जाया गया। फिर 1 यूनिट बना। 1 यूनिट में असेंबली जो है वेस्ट पाकिस्तान असेंबली बनी और लाहौर उसका हेडक्वार्टर बना। ख़त्म कर दिया गया। फिर वो प्लानिंग उधर रही। फिर 1 यूनिट टूटा, सूबे बहाल हुए, सिंध सूबा बना और सिंध के सूबे का कैपिटल कराची बना। फिर उसी तरह फिर हमारे पास कराची का जो असल इशू है गवर्नेंस एंड करप्शन साथ साथ रहा है। फिर लेक ऑफ प्लानिंग। हमने आज तक कराची की आबादी को नहीं समझा कि कराची की आबादी है कितनी जिसके लिए हम प्लानिंग करें, क्योंकि हमेशा आज तक, आज के दिन तक कराची पर माइग्रेशन अनचेक्ड है। हमें ये नहीं पता कि आज के दिन में कराची की आबादी क्या है और उसकी हम प्लानिंग क्या करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वसाइल हैं, लाहौर में मीठा पानी है चारों तरफ। कराची की जो स्टडीज़ हुई हैं, पूरी कराची में आपके पास मीठा पानी नहीं है, और जहाँ मीठा पानी था वहाँ भी हमने रेती बजरी उठा के, करप्शन की नज़र हुई, रेती बजरी बहुत सारे लोगों ने उससे कमाया, और आज कराची के जो देहात हैं वो भी जो है मीठे पानी से तरस रहे हैं। आपकी एग्रीकल्चर वहाँ पे दिन ब दिन ख़त्म हो रही है और आपकी आबादी का दबाव है।
तो ये जो मसाइल हैं इसको हम लाहौर से फिर वहाँ की सियासी क़यादत एक कंटिन्यू रही, वहाँ पे इस तरह तफरीक नहीं हुई जिस तरह हमारे पास है। कभी हम सियासी बुनियादों पे तकसीम होते हैं, एक हुकूमत आती है, उसकी तरजीहात कुछ और होती है, दूसरी हुकूमत आती है, तो ये जो सियासी तकसीम है, कभी हम मजहबी तौर पे तकसीम रहे, कभी हम लिसानी तौर पे तकसीम रहे, कभी हम सियासी तौर पे तकसीम रहे। तो ये जो हुकूमती आती जाती रहीं, उनकी तरजीहात अपनी अपनी थी। कभी किसी ने शहरों के फला फला इलाकों में डेवलपमेंट को टारगेट किया, प्रायोरिटी उसको दी, कभी किसी ने देहातों को आबाद किया, नए अजला बने, किसी ने उनकी मुखालफत की। फिर कराची मुल्क का वो वाहिद शहर है जिसकी 40% जो रकबा है वो वफाकी इदारों के पास है। भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा कि नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के सुनहरी दौर के बाद क्या कराची की तरक्की पर मुस्तकिल लावारिस होने की मोहर लग चुकी है? ये दौर एक आमिर का दौर था जिसको हम परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं, लेकिन उसकी आमरीत फौजी हुक्मरानी होने के बावजूद उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और फैसले एक जगह से होते थे। वन विंडो सर्विस होने की वजह से हमें एक सहूलत मिली, उसमें तकसीम नहीं थी। इंतज़ामी तौर पे एक फ़ैसला होता था, उस पर अमल दरामद होता था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ठीक है वो MQM का दौर था और वो जमा इस्लामी से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन दोनों दौरों में कराची की मुआशी और तरक्याती एक्टिविटी पैसा होने की वजह से ज़्यादा हुई, ये माना जाता है। लेकिन इन्हीं दौर में नाज़मीन लाहौर में भी हुए, मियाँ आमिर महमूद वहाँ के नाज़िम रहे और उससे पहले कोई और साहब नाज़िम थे, तो उन्होंने भी वहाँ तरक्की की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में तरक्की हुई, सिंध के देहात में भी तरक्की हुई। उस दौर में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी थी, और आपको पता है कि जब डेवलपमेंट होती है तो उससे हर फैक्टर की एक्टिविटी होती है, मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक सबका पहिया चलता है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होते हैं सोसाइटी पे, और वो कराची पे भी हुए, इसीलिए उसको कराची का सुनहरी दौर लिखा जाता है। भुट्टो साहब, कराची वाले टैक्स पूरे मुल्क का देते हैं और बदले में पानी भी पीने का टैंकर माफिया से ख़रीदते हैं, तो क्या ये वाकई शहर कायद है या इसे कोई लावारिस यतीम खाना बना दिया गया है? देखिए, हम पानी पर सियासत करते हैं, बेसिकली हमारा गवर्नेंस का इशू है। अगर कराची में पानी नहीं होता तो फिर टैंकरों के ज़रिए पानी कहाँ से आता? टैंकर के ज़रिए हर जगह पानी पहुँच रहा है, इसका मतलब कि पानी के वसाइल दस्तयाब हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं है। पानी के तकसीम का जो निज़ाम है वो गलत है, और पानी की तकसीम करने वाले इदारे या हुक्मरान जो हैं उनकी नीयत में खोट है। वो सियासी बुनियादों पर पानी की तकसीम करते हैं, चाहे कोई भी सियासी दौर हो। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग, हर किसी को मौका मिला। जमा इस्लामी की नेमतुल्लाह की आपने बात की, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं प्लानिंग की? पैसे भी थे, वसाइल भी थे, अख्तियारात भी थे। मुस्तफ़ा कमाल MQM कराची की कई साल जो है वो वारिस रही, उन्होंने पानी के तकसीम को KMC और वाटर बोर्ड पे तो उनकी गहरी नज़र थी, उन्होंने इस पानी की तकसीम को क्यों नहीं बेहतर बनाया? और आज पीपल्स पार्टी है, मेयर उनका है, वही हाल है। एक्चुअली गवर्नेंस का इशू है, करना चाहिए हमें। इन कराची के अवाम को इस टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाए। मुफादात पे एक सवालात ज़रूर उठे, लेकिन पहले भी पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में प्री पार्टीशन भी बसते थे, लेकिन बाद में दबाव ज़्यादा आया क्योंकि सहूलियात
शहरों की तरफ बढ़ी और आपने अपने देहात को वो सहूलियात नहीं दी। नतीजतन देहात को जब आप पसमानदा करेंगे तो इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, ये सारी दुनिया में माइग्रेशन होती है। जहाँ जहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़, मौके होते हैं, वहाँ लोग रुजू करते हैं। ये दुनिया की एक फ़िलासफ़ी है, दुनिया की साइकी है, नफ्सियात है, इसको आप रोक नहीं सकते। कराची की बदहाली के ज़िम्मेवार तमाम सियासी जमायतें और करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स और प्लानिंग ना करने वाले इदारे मौजूद थे। वो प्लानिंग कर सकते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि कराची में पानी तो दस्तयाब है, लेकिन आज तक टैंकर माफिया क्यों है? क्यों नहीं उनकी पाइपिंग की? डिफेंस और कंटोनमेंट बोर्ड के दीगर इलाके, डिफेंस को कहते हैं ना कि जी अर्बन डिज़ाइन एक बड़ा मॉडल होता है, अरबों रुपए के वहाँ जो है और करोड़ों के जो है प्लाट्स हैं, लेकिन हर घर में पाइपलाइन तो पानी की है लेकिन पानी नहीं है, टैंकर माफिया से पानी आ रहा है। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको अपनी विल दिखा के शहरियों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। और ये जो माफियाज हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, वाटर टैंकर माफिया हो या फिर और माफिया हो, हमें इन माफियाज को ख़त्म करके अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। आज आपकी देखिए ना, आपकी रोडों पे बहुत बड़ा दबाव, जिसकी वजह से आपको रोड जो है वो बंजर दिखाई देते हैं। आपका पूरे मुल्क का जो फ्रीट है वो बंदर से जाता है, बंदरगाह से। आपने ट्रेन सिस्टम नाकाम बना दिया और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आए, ट्रक सिस्टम पे आए और बड़े बड़े ये जो चल रहे हैं उन पे आप आ गए। नतीजतन वो रोड से गुजरेंगे ना, और उन्होंने हमारा रोड तबाह कर दिया। ये तो शाहराह भुट्टो कल बना और कुछ लोड लियारी एक्सप्रेस और नादरन बाईपास पे चला गया, लेकिन उससे पहले ये सारा ट्रैफिक आपके शहरी आबादियों से गुजर के जाता था। नतीजतन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फिर इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज केएमसी या केडीए या हाईवेज ने, वर्क सर्विस डिपार्टमेंट ने एक रोड बना लिया, कल टीएनटी वाला आएगा, पीटीसीएल वाला मैं खुदाई करूँगा, कल वाटर बोर्ड वाला आएगा, परसों कोई और आएगा। तो इस तरह से नहीं चलता। इदारों के दरमियान राब्ते होने चाहिए और राब्ते के लिए एक नए इदारे बनाने चाहिए ताकि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो और प्रॉपर प्लानिंग हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ हो। तभी हमारा शहर एक खूबसूरत दिखाई देगा। और दुनिया में ये जो नए नए सर्वेज आते हैं कि जी कराची आज दुनिया के बदतरीन शहरों में इस कैटेगरी पे आ गया है, या लाहौर के लिए जी कहते हैं कि जी ये इस कैटेगरी पे आ गया है, माहौलियात के मसाइल हैं। तो हमें अपनी प्लानिंग, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, गवर्नेंस देनी होगी और करप्शन से पाक सोसाइटी देनी होगी, तभी हम एक दुनिया का महजब तरीन शहर कहलाने के काबिल होंगे। जी नाज़रीन, तो आपने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रफ़ीक भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने इंतहाई बेबाकी से इन तीनों बुनियादी सवालात के जवाबात दिए। क्या वाकई कराची का नसीब ख़राब है या नीयत? क्या मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान के बाद ये शहर वाकई लावारिस हो चुका है? और टैक्स देने के बावजूद पानी ख़रीद कर पीने वाले इस शहर को यतीम खाना किसने बनाया?
इन तमाम तलख हक़ाइक़ से रफ़ीक भुट्टो साहब ने पर्दा उठाया है। उम्मीद है कि इस तफसीली गुफ्तगू से आपको कराची के मौजूदा बहरान के पीछे छुपी सियासी रस्साकशी और तारीखी हक़ाइक़ को समझने में मदद मिली होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।